नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में जमकर निशाना साधा विपक्षियों पर। कांग्रेस पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने। आज कांग्रेस को दो टूक कहूंगा। भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया के मुरवे फुटबॉल मैदान में आज 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा लोकसभा क्षेत्र प्रभारी और सांसद आदित्य साहू, एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह और जिला अध्यक्ष रामदेव भोक्ता भी मौजूद रहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सिमरिया आगमन हो रहा है और पूरे हजारीबाग और चतरा की जनता में बहुत ही उत्साह है और जो विपक्ष का खेमा है उसमें बिल्कुल शांति पसरी हुई है। तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। सबसे बड़ी स्टार अपील पूरे विश्व में उनकी है। और हो भी क्यों ना, राम मंदिर की बात करें, 370 की बात करें, 35A की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें, तो मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं। और इसी गारंटी को सुनने के लिए आज भारी भीड़ उमड़ेगी सिमरिया में और जनता
और कार्यकर्ताओं दोनों में भारी उत्साह है और हजारीबाग और चतरा में हम अपने पिछले ही जीत के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सिमरिया आगमन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी ने इसको लेकर तैयारी की है। अब झारखंड की बारी है, प्रधानमंत्री यहां पर जनसभा करेंगे और इसमें रामदेव भोक्ता जिला अध्यक्ष प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह और जिला अध्यक्ष रामदेव भोक्ता, इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके अलावा लोकसभा क्षेत्र प्रभारी और सांसद आदित्य साहू सब मौजूद रहेंगे। तो 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी आज रांची के दौरे पर हैं, जहां पर वो आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और एनडीए के प्रत्याशी कालीचरण सिंह, लोकसभा क्षेत्र प्रभारी और सांसद आदित्य साहू और जिला अध्यक्ष रामदेव भोक्ता, ये सब मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री वहां पर चुनावी माहौल बनाएंगे और एनडीए प्रत्याशी से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर सब तैयारियों में जुटे हुए हैं और आज प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे। तो लगातार 3 चरण के चुनाव के बाद चौथे चरण का चुनाव अब सामने है और आज ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कुमार पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, आज प्रधानमंत्री 3 बजे रांची पहुंच रहे हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में प्रथम चरण का चुनाव होना है 13 तारीख को और आज प्रधानमंत्री दूसरी बार चुनाव के दौरे पे हैं और आज सिमरिया में, चतरा लोकसभा का सिमरिया है, सिमरिया में वो आज जनसभा को संबोधित करेंगे और वो उस सिमरिया से चतरा और हजारीबाग दोनों लोकसभा को एक साथ सामूहिक रूप से जनता को संबोधित करेंगे। जिस प्रकार आपने पिछली बार देखा होगा कि पलामू के अलावा चाईबासा में तमाम जो जनसभा को संबोधित किया और अपार भीड़ देखने को जो मिली थी, एक माहौल रूप में देखने को मिला था, तो उसी प्रकार से यहाँ एक बड़ा जन सैलाब धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री 3 बजे कार्यक्रम करेंगे और संबोधित करेंगे चुनावी सभा को। और वैसे देख सकते हैं कि जो उनकी जो सुरक्षित सीट है, जिसे हजारीबाग जो उनकी सुरक्षित सीट है, चतरा उनकी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में विपक्षियों को निशाने पर भी होंगे प्रधानमंत्री के और तमाम चीजें जो देखने को मिलेगा, इससे बड़ा एक संदेश फिर मिलेगा झारखंड को और एक बड़ी जीत हासिल की ओर देखने को मिलेगी। जी, प्रधानमंत्री 3 बजे पहुंचेंगे, इसके साथ क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कौन कौन से नेता हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखाई देंगे? देखिए, यहाँ के जितने भी प्रदेश के बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। इसके अलावा कई तमाम जो नेता हैं वो रहेंगे। सुरेश महतो जो आजसू के, उनकी जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन निभाने वाली जो पार्टी है, आजसू के प्रमुख सुरेश महतो भी रहेंगे। इस प्रकार से तमाम जो भी बड़े नेता होंगे, मंच का साझा होगा और चूंकि अपार भीड़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है मंच की ओर, देखने को अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि अब ये इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में, चूंकि प्रथम चुनाव पलामू में होना है, यानी 13 तारीख को पलामू में चुनाव होना है, कुछ 4 सीटों पर होना है, तो इसका प्रभाव तौर पे आने का प्रधानमंत्री का जो आने आज जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से उन तमाम जिन लोकसभा में चुनाव होना है उनका भी प्रभाव बेहतर तरीके से देखने को मिलता। अजय, जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार रैली कर रहा है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता झारखंड जाकर, रांची में जाकर वो रैली को संबोधित कर चुके हैं, जनता को संबोधित कर चुके हैं, तो अब प्रधानमंत्री की बारी है। तो क्या आज प्रधानमंत्री वो कौन कौन से बड़े मुद्दे उनके जनसभा के दौरान हमें सुनाई देने को मिल सकते हैं, जिस पर लगातार प्रधानमंत्री बड़ा अटैक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए विपक्षियों का वहाँ लगातार तेजस्वी देख रहे हैं वो कि लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे, राहुल गांधी पिछले दिनों ने आया है झारखंड में, कई जनसभा को संबोधित किया है। तो ऐसे में जो बीजेपी का जो एक माहौल है, जो उनकी बीजेपी का जो 14-12 सीटों वाली जो बीजेपी का गढ़ जो माना जाता है, जो उनके पास खाते में पिछले लगातार साल मिला था, तो वैसे में फिर पुनः दोहराने की बात ये झारखंड में देखने को मिलेगी। क्योंकि
इसके पिछले दिनों ने प्रधानमंत्री ने कहा था कि बीजेपी जो है, बीजेपी को झारखंड से प्रेम है, तो ऐसे में वो एक सिंपैथी वोट यानी जनता के एक बड़ा बैंड झारखंड में देखने को मिल सकता है। तो जो भी विपक्ष के जो भी सभाएं हैं उन पर कहीं न कहीं पीएम मोदी का फैक्टर जो है वो भारी दिखता जा रहा है। अजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पहुंच रहे हैं, 3 बजे पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से क्या जो बाकी की सीटें बची हुई हैं झारखंड में, अब चौथे चरण में चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं, कितना परिवर्तन आ सकता है प्रधानमंत्री की एक जनसभा से? देखिए, इसके पहले जो प्रधानमंत्री के दौरे के पहले जो हजारीबाग वो टफ माना जा रहा था, टफ माना जाता, क्योंकि वहाँ बीजेपी के ही विधायक जो हैं जयप्रकाश पटेल भाई पटेल वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस सीट से लोकसभा से लड़ रहे हैं हजारीबाग चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा है लगातार, तो ऐसे भी जो कांग्रेस के जो बीजेपी से जो शामिल होकर के जो कांग्रेस की सीट है, तो ये सीट टफ माना जा रहा था। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीजें टफ वाली बात हो गई। एक वन डेढ़, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ उनकी मजबूत जनाधार मिल रहा है, लोगों की अपार जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि देखा होगा कि पिछले बार में भी जो पलामू में और लोहरदगा में उन्होंने जो कार्यक्रम किया था वो अपार जन समर्थन मिला था और खुले मंच पे प्रधानमंत्री को ये विवश होकर बोलना पड़ा कि ये भीड़ दर्शा रही है परिवर्तन का। यानी आप देख रहे हैं कि केंद्र में लोग जो देख रहे हैं वो बीजेपी सरकार को देख रहे हैं, मोदी सरकार बनने को अग्रसर है। तो ये 400 पार का राज का नारा जो है निश्चित रूप से ये बढ़ता हुआ झारखंड में उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी। तो अजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार वहां पर, प्रधानमंत्री के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता झारखंड को टारगेट कर रहे हैं, खास करके जब से ये जमीन घोटाले का मामला चला हेमंत सोरेन के साथ में, इसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता झारखंड पे पूरी तरीके से जोर शोर लगा के वहां पहुंच रहे हैं। अब आज प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, तो आप क्या देखते हैं कि आने वाला जो ये चरण का चुनाव है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री के आने के बाद? देखिए, बिल्कुल बेहतर महत्वपूर्ण होगा। आपने देखा कि कल ही राजमहल जो है और दुमका दोनों सीटों पर कल नामांकन था। जो बीजेपी हाल फिलहाल में जो बीजेपी के नेत्री हैं शिका सोरेन ने कल नामांकन किया है, तो उसमें रोड शो जो हुआ वहाँ अमित शाह स्वयं पहुंचे हुए थे, राजनाथ जी वह भी मंच का साझा किया था। तो जो भीड़ देखने को मिले, जो अपार समर्थन मिला और रोड शो जो हुआ दुमका में, तो वो निश्चित रूप से एक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। तो चूंकि इसके पहले वो कयासे लगा रहे थे कि वो जो दुमका सीट है वो टफ होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार वो गढ़ रहा है। चूंकि पिछली बार सुनील सोलन वहाँ के सांसद रहे हैं और एंटी कन्वेंसी कुछ रही थी दुमका लोकसभा सीट को लेकर के, लेकिन वो बीजेपी वहाँ अपनी कब्जा जमा नहीं रही है। लेकिन अब जो दुमका में जो फिर दोबारा, क्योंकि सीता सोरेन वहाँ प्रत्याशी है और हर सीट है और सारी बीजेपी की जो तमाम प्रदेश के जो नजरें हैं वो दुमका सीट पर टिकी हुई है। तो ऐसे में जो बीजेपी के बड़े लीडर्स का यहाँ आना निश्चित रूप से एक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजमहल में भी वही हालात हुई। राजनाथ सिंह वहाँ स्वयं मौजूद रहे और जनसभा को संबोधित किया, तो और जो भीड़ देखने को मिली तो वो एक नया रूप बदलने को है, क्योंकि वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो भी राजमहल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, यानी कांग्रेस का भी वहाँ कई बार वहाँ प्रतिनिधित्व कर चुका है। ऐसे में जो बड़े लीडर्स का आना, लगातार प्रधानमंत्री का आना, इस निश्चित रूप से जो कमजोर वाली थोड़ा सा जो भी सीटें हैं वहाँ मजबूत करने के लिए एक नई कवायदे की जा रही है। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जिसपे उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मजबूत कर रही है। सैम पैत्रोदा और मणिशंकर कांग्रेस का एक अंग है। ये बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी का बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। खबर जयपुर से, जहां पर मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि सैम पैत्रोदा और मणिशंकर अय्यर कांग्रेस का अंग है। ये लोग भारत को कमजोर करने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। पाकिस्तान को मजबूत राष्ट्र बताकर भारत को धमका रहे हैं। ये घनश्याम तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए ये आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर ये कांग्रेस के अंग हैं और ये लोग भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं। पाकिस्तान को मजबूत राष्ट्र बताकर भारत को धमकाते हैं, कमजोर करते हैं। दो प्रवक्ता नियुक्त कर रखे हैं, एक सैम पित्रोदा है और एक मणिशंकर अय्यर है। सैम पित्रोदा ने भारत को नस्ल भेद के आधार पर बांटकर ये मैसेज देने की कोशिश की विभाजनकारी प्रवृत्तियों को कि हम भारत की एकता के पक्ष में नहीं है, कांग्रेस को वोट दो। उसी प्रकार से मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान मजबूत देश है, उसकी इज्जत करो वरना परमाणु बम से हमला कर देगा, ये कहकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को पाकिस्तान की बढ़ाई कर उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों बातों का नुकसान देखते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो फिर स्ट्रेटेजिकली उनके वक्तव्य से अपना किनारा कर लेते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की, वो निंदनीय है और देश हित के खिलाफ है और राष्ट्र हित के विपरीत है। दो प्रवक्ता नियुक्त कर रखे हैं। तो बीजेपी के नेता घनश्याम तिवारी का ये बड़ा आरोप है उनका, और उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मजबूत राष्ट्र बताकर भारत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और दो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जांगिड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से घनश्याम तिवारी ने यह बयान दिया है कि कांग्रेस अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दो प्रवक्ता बैठा है, सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर, कितना बड़ा बयान बन जाता है ये कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल शिवम, जिस तरह से कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा की और जिस तरह से बयान दिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में सियासी संग्राम थमने का नाम मिला है, जिसको लेकर आज राज्यसभा सांसद और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है घनश्याम तिवारी, उन्होंने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता रखी और प्रेस वार्ता में सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर को लेकर पलटवार करते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दो प्रवक्ता बैठा रखे हैं और इस तरह की बयानबाजी पूरे देश भर में रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता रखी गई और प्रेस वार्ता में घनश्याम तिवारी की तरफ से उनको पलटवार किया गया। और साथ ही राजस्थान में कम वोटिंग को लेकर भी घनश्याम तिवारी ने कहा कि ये जो कम वोटिंग हुई है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से कम हुई है, वरना बीजेपी का एक बूथ पर एक कार्यकर्ता और खुद विधायक के साथ साथ जिलाध्यक्ष तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे। और उसके बाद इस कड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी का ये वोट बैंक है जिसके जरिए पूरे प्रदेश भर में वोटिंग हो पाई है। राहुल, जिस तरीके से चाहे हम मणिशंकर अय्यर की बात करें चाहे सैम पित्रोदा की बात करें, जिस तरीके से मणिशंकर का बयान आया फिर पाकिस्तान को लेकर के, इसके बाद फिर सैम पित्रोदा ने बयान दिया, क्या ये जो दो नेता हैं इन दोनों नेताओं के बयान की वजह से बीजेपी ज्यादा हमलावर हो गई है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चांस भी मिल गया है कांग्रेस को लपेटे में लेने के लिए? बिल्कुल शिवम, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री की ओर से जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को बयानबाजी हुई थी कि हम बांसवाड़ा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को साधने के लिए कई सारी पलटवार किए थे, उसके बाद कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर हुआ था, उसके साथ साथ ही अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से इसको लेकर अब कांग्रेस पर बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। ठीक है राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के और जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि सीतापुर में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। तो सीतापुर से दिल दहला देने वाली घटना आपको बता रहे हैं, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। युवक ने अपनी मां, अपनी पत्नी और बच्चों की निशंस निर्मम हत्या कर दी। मां को गोली मार, पत्नी को हथौड़े से मारकर उसकी हत्या करके 3 बच्चों को छत से फेंकने के बाद
तीनों की मौत हो जाने के बाद, परिवार को खत्म करने के बाद खुद को भी गोली मारकर युवक ने आत्महत्या करी। तो एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है और नशेड़ी युवक ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।